महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार बीजेपी और एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस बार महायुति ने 235 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 50 सीटें भी नहीं मिल सकी। तो चलिए आपको बताते हैं कि महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में इतनी बुरी हार क्यों मिली। राजनीतिक पंडितों की माने तो महाराष्ट्र के चुनावों में अघाड़ी की हार के पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण लाडली बहन योजना। शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए लाडली बहन योजना को लागू किया था, जिसका असर महिला वोटर्स में अच्छा खासा पड़ा और महायुति को इस चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोट भी दिया। तो वहीं एमवीए ने शुरू में इसका खुलकर विरोध किया और मामला कोर्ट तक भी लेकर गए। एमवीए के इस कदम से उनके हाथ से महिला वोटर्स खिसक गए। दूसरा कारण संविधान पर झूठ बोलना। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया था, जिसमें राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनी तो वह संविधान बदल देंगे या खत्म कर देंगे। राहुल की ये बातें एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय के बीच पहुंच गई और लोकसभा चुनावों में बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई। यही नैरेटिव राहुल ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों राज्यों में एससी, एसटी और आदिवासी लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। तीसरा कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग करना। महाराष्ट्र के चुनावों से पहले महाविकास अघाड़ी ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी। हालांकि एमवीए के अंदर ही मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर दो फाड़ हो गए थे। बावजूद इसके कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बीच बार बार मुस्लिम आरक्षण की बातें दोहराती रही। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। चौथा कारण यूबीटी और कांग्रेस के बीच असहमति। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बीच इस पूरे चुनाव में जमकर जुबानी जंग चली। वो तो भला हो शरद पवार का, जिन्होंने दोनों के बीच समझौता करवाया। उद्धव का कांग्रेस में जाना और एमवीए में आपसी फूट का भी महायुति को फायदा मिला। पांचवा कारण बिना दूल्हे की बारात। आखिरी और सबसे बड़ा फैक्टर जो महाराष्ट्र में एमवीए के खिलाफ गया था, वो था बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में जाना। महायुति के पास एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसे दो बड़े लीडर थे, लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई नाम था, ना ही कोई चेहरा था। इसके उलट आपस में सीएम फेस को लेकर रसाकसी थी। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर आपका क्या कहना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एमवीए पर हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।